श्रमेण सर्वम साध्यम, यानी कि मेहनत वो कुंजी है जिससे सफलता की कोई भी सीढ़ी पार की जा सकती है। और यही ध्येय वाक्य है बीआरओ का भी, जो कि तमाम मुश्किल परिस्थितियों में दुर्गम रास्तों को करता है आसान। नमस्कार, कर्तव्य पथ में आपका स्वागत है। और इस बार कर्तव्य पथ में हम दिखाएंगे बीआरओ के इसी जज्बे को, इसी मेहनत को, इसी उत्साह को, इसी जिजीविषा को और राष्ट्र प्रेम के प्रति कर्तव्य निष्ठा को। इसके लिए मैं और मेरी टीम, मेरे कैमरा पर्सन पी सैंथिल और सुनील कुमार आ चुके हैं लेह में। लैंड ऑफ पासेस के रूप में जाने जाने वाला लद्दाख प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। लद्दाख एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अलग अलग देशों के साथ 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। लद्दाख की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साथ हैं। इसीलिए सामाजिक और आर्थिक रूप के अलावा इसका रणनीतिक और सामरिक महत्व भी है। सबसे बड़ी एजेंसी लद्दाख में जो एम्प्लॉयमेंट देती है वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है। एंड हम लोग जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं और हमारे डीजी साहब हैं, इनका विजन है कि लद्दाख को हम कैसे अपने सीने में समेट सकें। मैम, जब सड़क बनती है तो सड़क बनने के बाद स्कूल आते हैं, स्कूल के बाद मोबाइल टावर आता है, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ आती हैं, पानी आता है एंड लोगों को खुशहाली आती है। जैसा आप चारों ओर देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही रेगिस्तान जैसा है, या इसको हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट भी कहते हैं। तो अगर रोड आएंगे तो पर्यटक आएंगे, पर्यटक आएंगे तो यहाँ के जो लोग हैं, हमारे लद्दाख के भाई बहन हैं, इनकी उन्नति होगी। इस प्रकार से ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। दैट इज वाई सो मच ऑफ एम्फोसिस लद्दाख के ऊपर। और दूसरा तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे फौज बहुत है। तो फौज जब एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने जाना चाहती है तो उसको रोड की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर यहाँ पे अच्छा नेटवर्क रहेगा, रोड का नेटवर्क रहेगा, तो हमारे फौज को भी उसका बहुत फ़ायदा होगा। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स बीआरओ के जो इनॉग्रेट हुए हैं वो लद्दाख में हुए हैं। एंड बीआरओ सिर्फ सड़क नहीं देखता है, सड़क भी देखता है, टनल भी देखता है, पुल भी देखता है और अब हवाई पट्टियां भी देख रहा है। बीआरओ वहां तक पहुंचा है जहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा था, यानी कि लद्दाख के आखिरी गांव तक। और उसी आखिरी गांव तक हम आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे किस तरह से हो रहे हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम। तो शुरू करते हैं अपनी यात्रा। सरकार का फोकस है सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत विकास और इस पर तेजी से काम भी हो रहा है, जिसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं बीआरओ के कर्मयोगी तमाम चुनौतियों के बावजूद भी। इनके अथक परिश्रम का ही नतीजा है कि लद्दाख में 19,024 फीट की दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग की उपलब्धि तो हासिल हुई ही है, इसके साथ ही तमाम दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने का काम भी लगातार जारी है। और अब हम आ चुके हैं खारू तांगसे रोड पर, जो लेह से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर जो ऊंचाई हो जाती है वो 15,200 फीट की ऊंचाई हो जाती है। आप लेह से तकरीबन 80 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं खारू तांगसे रोड पे। ये रोड एक लाइफलाइन है चांगला। यहाँ पर आप इस रोड से ऊपर जाएंगे, आपको चांगला पास मिलेगा। चांगला पास से दूसरी तरफ दुर्बुक करके जगह आती है, जहाँ पर मेजरली हमारी आर्मी स्टैब्लिशमेंट्स और हमारे बॉर्डर विलेजेस बसे हुए हैं। तो खारू तांगसे एक मेजर लाइफलाइन है उस चांगला के उस पार जो लोग रह रहे हैं उनके लिए। तो अभी जैसा आपने देखा है कि ये पहले एक सिंगल लेन रोड थी, इसको हमने काट के अब इसकी चौड़ाई बढ़ाकर अब हमने इसको डबल लेन एक रोड कर दिया है। आपने देखा कुछ पोर्शन इस रोड के अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और तकरीबन 70% इस रोड के अभी ब्लैक टॉप हो चुका है। आपने देखा कि किस तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन रोड से जब आप ब्लैक टॉप पोर्शन पे आते हैं तो इसकी क्वालिटी एक एक्सप्रेस वे रोड की तरह आपको मिली है। 15,200 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ को कट करना अपने आप में एक चैलेंज है। सेकंड चैलेंज जो इस एरिया में मेजरली फेस किया जाता है इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारे
वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो हमारी मशीनरीज यहाँ पर डिप्लॉयड है बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, द कोल्ड क्लाइमेट, द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये सब इन बातों को इफेक्ट करता है। हाउएवर जो टारगेट हमें दिया जाता है, वी टेक इट कि लोगों को एक स्मूथ राइडिंग क्वालिटी देने के लिए ये हमारा कर्तव्य है और इसके लिए हम अपने काम में लगे रहते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरियात हैं जो इस आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मजबूत होती हैं और उसके साथ ही रणनीतिक रूप से भी ये रास्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तरह से अहम है ये हम आगे बताएंगे। और अब हम अपनी टीम के साथ आ चुके हैं चांगला टॉप पर। ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है जो लेह से बॉर्डर एरियाज को जोड़ता है, जो यहाँ से सैन्य प्रतिष्ठानों को जोड़ता है। आप जहाँ पर खड़े हैं चांगला पास, वो इस समय वो 17,700 फीट की ऊंचाई पर है और ये एक इकलौता पॉइंट ऐसा है जो लद्दाख के बॉर्डर विलेजेस और जो हमारी LAC पर पोस्ट हैं जहाँ पर हमारी फौज तैनात है उसको लेह से जोड़ता है। जो इसके आपको इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो व्यक्त करता है कि जितनी भी सप्लाई चेन है वो इसी रास्ते के थ्रू और जो इंडक्शन है वो इसी रास्ते के थ्रू होता है। यहाँ पर चैलेंजेस मैम जैसे कि आप देख सकते हैं कि शाम को 4 बजे के बाद यहाँ पर जो विंड चिल्स है वो आप फील कर सकते हैं, जो जितनी तेज़ यहाँ पर हवाएं चलती हैं। गर्मियों के मौसम में भी अभी भी इस समय हमारा जो तापमान होगा वो 0 के आसपास होगा और जैसे ही 4 बजे के बाद जैसे ही दिन गिरता है तो तापमान 5 से लेके -10 डिग्री सितंबर में भी चला जाता है। उसके बाद अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में यह तापमान -40 तक गिरता है, पर क्योंकि जैसा कि ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन है तो इसको हमें 24 आवर्स 365 डेज ओपन रखना ये हमारा कर्तव्य है और ये हमें एक टास्क दिया जाता है। और विंटर्स में यहाँ पर 6 से 10 फीट की बर्फ़ डेली पड़ती है जिसको हमारा डेली डेडिकेटेड स्नो क्लियरेंस हम करते हैं। हमारे पास कुछ आधुनिक उपकरण हैं उसके लिए, जैसे कि स्नो कटर है, डोज़र है, स्नो प्लो है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम स्नो को क्लियर करते हैं और डेली यहाँ पर आर्मी के कॉन्वॉय का मूवमेंट पॉसिबल होता है। ये जो रोड बनाई गई है ये यहाँ पर कुछ अलग दिखाई दे रही है, तो ये किस तरह से बनाई गई है? जी, ये प्री कास्ट इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक है। इसमें क्या है, बिटुमिन मैकेडम जो रोड होता था उसमें डोजर चलने और स्नो कटर चलने से टूट जाती थी। अभी जो हम लोग ये कंस्ट्रक्शन किए हैं प्री कास्ट इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक, इसमें क्या है कि बर्फ़ को पिघलने और बर्फ़ को साफ़ करने में इसमें कोई डैमेजेस नहीं होता है और इसका मेंटेनेंस बहुत ही ईजी है, हम कभी भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। 12.510 किलोमीटर का हम लोगों ने 2 साल के अंदर में इसको कंप्लीट किया है। कौन सी ऐसी भावना है जिससे आपको लगता है कि नहीं, चुनौतियों के बावजूद भी हमें जुटे रहना है, हमें लगे रहना है? बस हम लोग देश के लिए कर्तव्यपन है और देश के लिए हम लोग जुटे हुए हैं कि जितने पासेस है, जितने टॉप है, उसमें हम अच्छे से अच्छे काम करें ताकि हमारी सेना को किसी भी दुर्गम इलाके में जाने में कोई तकलीफ ना हो। मेनली यहाँ से 4 किलोमीटर से लेके ये 6 किलोमीटर तक का जो पैच है, इसके ऊपर लॉन्चेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो एक दिन में मतलब मान लीजिए अगर आप लॉन्चेस आते हैं कि मतलब एक दिन में 3-3, 4-4 जगह लॉन्चेस आ जाते हैं तो रोड पूरा बंद हो जाता है। लेकिन मैं सर्व ऑफ द नेशन जो हमारा मोटो है इंडियन आर्मी का, उसको मेन रख के चलता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं दिन रात जितना भी मेरा टाइम लगे, जितना भी मेरे को टाइम स्पेंड करना पड़े रोड के ऊपर, मैं अपना ये रोड को ओपन रखता हूँ। तमाम क्षेत्रों के साथ BRO में भी महिला कर्मयोगियों का शक्ति और सामर्थ्य देखने को मिल रहा है। रूटीन क्या रहता है, किस तरह से, कितने बजे आप उठकर, कितना जल्दी उठना पड़ता है बहुत चैलेंजिंग एरिया में आप? उठना ही 6 in the morning, 6:30 in the morning. Generally we have हमने रूटीन बनाई है 6:30 7 से हम वेडनेसडे और सैटरडे योगा करते हैं यहाँ पे ताकि अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। नॉट जस्ट द ऑफिसर्स, सारे जवान मिलके अपना योगा करते हैं सुबह। इट्स ए ट्रूप इवेंट। 8:30 to 9 हम ऑफिस में आ जाते हैं। उसके बाद फिर थोड़े से ऑफिस की कार्रवाई होने के बाद हम साइट पे चले जाते हैं टू साइट विजिट के लिए। फिर जैसे सब कुछ होता है शाम को अपना क्लोज कर देते हैं विद एक स्मॉल कॉन्फ्रेंस, डिब्रीफिंग टाइप से। देखिए ये जो पूरा टेरेन है ये नॉर्मल टेरेन से काफ़ी अलग है, बहुत डिफरेंट है, तो इसके लिए
किस तरह से, क्या आप तैयार थी, आपने किस तरह से अपने आप को तैयार किया, या हमेशा आप किसी भी चैलेंजिंग इवेंट पर जाने के लिए तैयार रहती हैं कहीं भी आपको? मैम हम लोग 15,000 फीट पे है, हानले सबसे ऊंची BRTF है दुनिया की, बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय वुमेन ऑफिसर्स। आर्मी ट्रेनिंग आप देखोगे तो उसे कंपेयर में ये कुछ भी नहीं है मैम। इट इज़ वेरी क्लोज टू डेमचोक विलेज, चूमर विलेज एंड चुशुल विलेज मैम, एंड दिस 3 विलेजेस आर बॉर्डर विलेजेस। ये सारे बॉर्डर गाँव होते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भगवान ना करे कुछ हुआ है तो सबसे पहले इन्हीं गाँव में से इवेंट शुरू हो गया मैम। एंड आवर टीम इज़ बिल्डिंग CDFD रोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है जो पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ जाती है मैम। आप जैसे भी फील करते हो, जैसे भी लो फील करते हो, जिस टाइम आप ये वर्दी डालते हो उस टाइम आपका सीना चौड़ा हो जाता है मैम। लेह से चलते हुए हम आ चुके हैं दुर्बुक तांगसे रोड पर। कुछ ही समय पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है और आप देख सकते हैं कि कितनी त्वरित गति से जो सड़क निर्माण का काम है यहाँ पर चल रहा है। BRO लगातार लगा हुआ है, BRO के कर्मयोगी लगातार लगे हुए हैं। पहले ये एक सिंगल लेन रोड थी, हमने इसकी डबल लेनिंग इसी साल मार्च में स्टार्ट करी थी ग्राउंड जीरो से। एंड आज 12 सितंबर को ऑनरेबल रक्षा मंत्री ने इस रोड का जो 90 प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करे हैं उसमें दुर्बुक तांग से डबल लेनिंग एक प्रोजेक्ट था जो हमने विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स हमने इस रोड की डबल लेनिंग को कंप्लीट किया। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए मैम तो ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट और इकोनॉमिक पॉइंट दोनों से यूटी लद्दाख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम ये रोड कनेक्ट करती है पेंगोंग सो लेक, तो जितना भी टूरिज्म है मेनली पेंगोंग सो की तरफ जो जाता है मैम वो इसी रोड से होते हुए जाता है एंड इट इज बूस्टिंग द इकोनॉमी ऑफ यूटी लद्दाख। BRO के बारे में कहा जाता है कि ये फोर्स केवल दुर्गम स्थानों पर दुर्गम परिस्थितियों में रास्ता खोजती ही नहीं है, रास्ता बनाती भी है। और रास्ता बनाने का मतलब केवल सड़क निर्माण नहीं है बल्कि इस तरह के जो ब्रिजेस हैं उनका, टनल हैं उनका निर्माण भी शामिल है। और इस वक्त जिस इलाके में आए हैं ये भी बेहद दुर्गम इलाका है, बेहद कठिन और चुनौती भरा इलाका है। पागल नाला इसे कहा जाता है। इसको पागल नाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसका नेचर जो है नाले का, ये सडन कभी भी इसमें फ्लड आ जाता है और कभी ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इससे पहले भी यहाँ पे 2 बेली ब्रिजेस बह चुके हैं और एक टेम्परेरी बेली ब्रिज यहाँ पे बनाया गया है। इस बेली ब्रिज का लोड क्लास कम था और यहाँ की जो रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो मिलिट्री रिक्वायरमेंट है या आपका सोशियो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है इस क्षेत्र की, उसके हिसाब से यहाँ पे एक बड़ा ब्रिज जो कि ज़्यादा लोड क्लास, अराउंड 70 आर लोड क्लास का ब्रिज यहाँ पे बनाना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे ब्रिज को बनाना पहले सबसे पहला तो जो है वेदर का चैलेंज है। इस वेदर के कारण जो एफिशिएंसी होती है, चाहे वो मैन पावर की होती है या इक्विपमेंट की होती है, एफिशिएंसी काफ़ी घट जाती है, अराउंड 40 to 50%। कैन सी कि हमारे पीछे जो ब्रिज है इसके इतने बड़े जो मेंबर्स हैं, इनका जो इंडक्शन हुआ है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि ये कई सारे पासेस के थ्रू यहाँ से आता है, कई सारे माउंटेनियस कर्व्स जो शार्प एंड्स होते हैं उनके थ्रू ये यहाँ पे आता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं। और उसके बाद होता है कि अपने आप को और अपने जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनको मोटिवेट रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि वो सब घर से दूर होते हैं और इस तरह की एक्सट्रीम सिनेरियो में काम करते हैं। ये बड़ा ब्रिज जो कि डबल लेन का है वो बनाया जा रहा है। अपने आप में इसका बेहद महत्व है, लेकिन जितना आसान ये लग रहा है उतना आसान बनाना ये है नहीं। अभी हमारा फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन करने के बाद पूरा रोड लेवल हम इसको लेकर के आएंगे। इसके बाद से इसका फिनिश सरफेस करेंगे, इसके ऊपर बीटी करना है हमको कि ताकि हमारा राइडिंग सरफेस स्मूथ हो सके और पब्लिक को कन्वीनियंस हो सके। मैम यहाँ पे कटिंग हमारा कम होता है तो मैक्सिमम 6 to 7 मंथ्स के अंदर हमको टारगेट रहता है कंप्लीट करने का। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मेहनत इस काम में होती है और ये मेहनत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये पहाड़ों का सीना चीर कर बनाए जाते हैं। हमारे साथ ये कर्मयोगी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए? हिमांशु मेरा नाम है, झारखंड से आए हैं। लेह लद्दाख सुने थे तो आ भी चुके हैं। भारत सेना मतलब इधर सुने बहुत लोग बॉर्डर के सामने कष्ट झेलते हैं तो हम लोग भी हाथ बटाने आ गए।
ये फेमस जगह है, पुल बन रहा है, काम कर रहे हैं, पूरा ढलाई का काम करते हैं, सरिया का काम कर रहे हैं। बीआरओ के जो कर्मयोगी हैं, जो ग्राउंड पर काम करते हैं, चाहे टनल बनाने का काम हो, चाहे सड़क बनाने का काम हो, इनके बिना ये काम पूरा नहीं हो सकता। इनके दिन की शुरुआत सुबह ही हो जाती है। सुबह ये अपने अपने कैंप्स में ब्रीफिंग लेते हैं। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? हाँ, सुबह 6 बजे। 6 बजे। हाँ। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद खाना वाना बनाता है, फिर खाना लेके काम पे आता है 8 बजे। हाँ, फिर 8 बजे जब आते हैं तो उसके बाद कैसे आपके काम की शुरुआत है? फिर इधर 8 बजे के बाद इधर 8:30 बजे हम लोग गाड़ी में बैठ के फिर इधर साइड में निकल जाते हैं काम के लिए। पे निकल जाते हैं। अच्छा, साइड पे आने के बाद फिर आप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं? नहीं मैम, फिर थोड़ा कम करते हैं पहले, फिर 10 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। खाना तो हम चावल लेकर आते हैं, सत्तू लेकर आते हैं और रोटी बना के लेकर आते हैं। वो गरम घर से हॉट केस में जो है पैकिंग करके गरम करके लेकर फिर साइड में खाते हैं। बीआरओ ने दुर्बुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड पर 120 मीटर लंबा शोक सेतु तैयार किया है। ये क्लास 70 ब्रिज है, यानी इस पर 70 टन तक वाहन और टैंक आसानी से गुजर सकते हैं। इस वक्त हम दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर खड़े हैं। शोक ब्रिज इसका नाम है और ये शोक नदी बहती है, इसके ऊपर ये बनाया गया है। इस नदी को कभी मौत की नदी कहा जाता था, लेकिन अब ब्रिज बनने के बाद इस ब्रिज ने यहाँ पर इस पूरे इलाके को एक नया जीवन दे दिया है। यहाँ पे लद्दाख का सबसे आखिरी गांव है जो कि है शोक गांव। तो इस ब्रिज और इस रोड की वजह से उनकी कनेक्टिविटी पूरे लद्दाख से हो गई है। शोक रिवर का फर्स्ट क्रॉसिंग है ये जो शोक ब्रिज है। एंड ये जो ब्रिज है DSDBO रोड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट ब्रिज है, जो कि यहाँ के विलेजेस, आर्मी और अदर फोर्सेस जितने भी हैं उन सबको फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉय करने के लिए इन टर्म्स ऑफ वेपनरी, लॉजिस्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण निकला है। इस एंटायर 250 किलोमीटर रोड में बहुत करीब 30 से 35 ब्रिज है जिसकी मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। साथ साथ रोड कंप्लीट हो चुका है और इस पे आर्मी की हेवी मशीनरी, हेवी वेपन्स, हेवी व्हीकल्स आसानी से आगे DPO तक पहुंच सकते हैं। पुराना ब्रिज है, इसको बोलते हैं बेली सस्पेंशन ब्रिज। ये 2009 में बनाया गया था, जब ये ब्रिज नहीं था यहाँ पे शोक की क्रॉसिंग के लिए फॉर आर्मी और फोर्सेस को आगे पहुँचने के लिए ये ब्रिज बनाया गया था 2009 में। एंड इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने हाईएस्ट बेली सस्पेंशन ब्रिज एट 12,200 फीट डिक्लेयर किया पिछले साल। सीमा सड़क संगठन विभिन्न संपर्क मार्गों के अलावा पर्यटन और रोजगार के सृजन में भी अहम भूमिका अदा कर रहा है और इन्हीं इलाकों में से एक है पेंगोंग सो, जिसे पेंगोंग लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो पेंगोंग लेक पर हम आ चुके हैं और काफी बदलाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो ये बता दें कि बेहद खूबसूरत ये झील है। इसमें जो रंग है वो लगातार बदलते रहते हैं और इसी वजह से ये झील विश्व प्रसिद्ध भी है। इसके अलावा पूरा अगर लद्दाख की खूबसूरती देखनी है तो यहाँ जरूर आना चाहिए। और BRO के द्वारा जो काम किया जा रहा है, चाहे ब्रिजेस का हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन का हो, उसका बड़ा फायदा यहाँ पर टूरिस्ट को भी मिला है और उससे जो टूरिज्म यहाँ पर आ रहा है उससे भी बड़ा फायदा जो यहाँ के लोकल्स हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनको मिल रहा है। हम लोग 6 साल पहले इधर आए थे और अभी जब आ रहे हैं, 6 साल पहले भी ऐसा लग रहा था कि BRO ने ऐसे जगह रोड बनाए जहाँ रहना भी मुश्किल है, तो वहाँ रोड बनाना बहुत आश्चर्यचकित था। और इस बार जब 6 साल बाद आ रहे हैं तो इट इज़ नो लेस देन अ नेशनल हाईवे। इतना स्मूथ और इतना प्रॉपर बना के रखा है। हैट्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स रियली गुड। आप बताइए, आप भी इनके साथ आई हैं, आपको क्या लगता है? मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा। यूजुअली मुझे ऐसे वाइंडिंग रोड्स में मोशन सिकनेस का दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ पे रोड्स काफ़ी अच्छी बनाई हैं। तो टचवुड अभी 5-6 दिन हो गए हमें यहाँ पे, मुझे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई है और बहुत खूबसूरत है। इन लोगों ने, BRO ने जो रोड्स बनाई हैं उसकी वजह से हम बहुत ईजीली यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो हैट्स ऑफ टू देम। जिस तरह की यहाँ पे हम भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं, उसके बावजूद भी जिस तरह से हमने यहाँ पे BRO के जो रोड देखे हैं, हम इनकी बहुत ही
ये प्रशंसा करते हैं कि इस तरह के रोड यहाँ पे हमें लेह लद्दाख में देखने को मिले हैं। इतने डिफ़िकल्ट टेरेन में ऐसी रोड बनाना, थैंक्स टू BRO and our army and our government, really it was an amazing experience to visit here. But yeah, it is बहुत difficult terrain है, altitude देखिए, but इस जगह पे ऐसा कंस्ट्रक्शन करना such huge mountains के बीच में, it's really awesome. हमने सुना था कि ऑफ रोड जाना पड़ता है, ये वो था काफ़ी टाइम था अभी ऑफ रोड, लेकिन जितना कुछ कंस्ट्रक्शन एंड ऑल चल रहा है, सैल्यूट टू BRO, आर्मी एंड गवर्नमेंट। पर्यटन और आर्थिक समृद्धि के अलावा दुनिया की खारे पानी की सबसे ऊंची कही जाने वाली पेंगोंग लेक रणनीति के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। रणनीतिक महत्वपूर्णता की बात करें तो मैं 3 चीज़ बोलूँगा। पहली चीज़ कि इससे जो हमारे फॉरवर्ड एरियाज़ में जितनी भी हमारी टुकड़ी मौजूद है उस तक उसका आगे पहुँचने का टाइम, जो कि इंडक्शन टाइम होता है, वो बहुत ही कम हो जाएगा। दूसरा, गर्मी के मौसम में या ठंड के मौसम में जो उन तक रसद सामग्री पहुँच रही थी वो अच्छे टाइम पे अच्छे पेस पे पहुंचेगा। और तीसरी चीज़, जो सिंगल लेन डबल लेन में कन्वर्ट हुआ है उससे जो रोड का क्लासिफिकेशन है, लोड बियरिंग कैपेसिटी, वो बढ़ गई है, जिससे फौज को उसकी मशीन और इक्विपमेंट को आगे पहुंचाने में बहुत मदद मिलेगी। लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में अहम महत्व रखता है रेजांगला, जो लद्दाख की चुशुल घाटी में प्रवेश का रास्ता है और 18 नवंबर 1962 को भारतीय सैनिकों के बहादुरी और बलिदान के जज्बे का गवाह बना था। चुशुल पत्थरों और पहाड़ों के बीच बसी हुई है यहाँ पर जिंदगी। यहाँ पर अब नई उम्मीदें जगने लगी हैं लोगों में, क्योंकि BRO के द्वारा बनाई गई सड़कें यहाँ पर लोगों के लिए नए रास्ते खोल रही है, रोजगार के, आर्थिक समृद्धि के और उनकी सुरक्षा के भी। ये कर्मयोगी बर्फीले तूफानों से टकराते हैं, लेकिन इनकी पेशानी पर बल नहीं पड़ता। ये अपने हिम्मत और हौसले से नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। घर से दूर अपनी ड्यूटी के दौरान ये कर्मयोगी त्योहार भी सब मिलजुल कर मनाते हैं। इसी तरह हम लोग सभी त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ये हमारा परिवार है और परिवार की तरह ही हम लोग सब यहाँ पे घर से काफी दूर होने के बावजूद भी हम लोग कभी उत्साह और हर्षोल्लास के साथ हर पर्व को मनाते हैं। अच्छा, तो ये जो फैमिली की कमी है वो आपको मैडम, ये हर जगह हर चीज़ को छोड़कर हर चीज़ को देखना पड़ता है, तो ये हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी सर्वप्रथम है। हम लोग भी इधर कम से कम टफ सिचुएशन में इधर झेल रहा है। घर से इतना दूर आने के बाद भी हम लोग बहुत नीचे से, जम्मू से होने वाला बंदा भी है, सब लोग मिलजुला के इधर काम करता है। अभी इधर 14,000 फीट में हम लोग काम कर रहा है। इधर बहुत टफ सिचुएशंस में है, अभी -20, 30 तक भी जाता है, फिर उसी टाइम पर भी हम लोग काम आगे लेके जाते हैं। ऐसी कौन सी फीलिंग है जो आपको मोटिवेट करती है कि सब कुछ छोड़ के जो आपका कर्तव्य है वो सबसे पहले? हम ड्यूटी तो अपना फर्स्ट प्रायोरिटी है और यूनिफॉर्म है अपना मेन, तो यूनिफॉर्म ड्यूटी, हम यूनिफॉर्म सोल्जर हैं, तो हमारा काम है यहाँ काम करना। हमें अब गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, हम वही काम कर रहे हैं, उसी के लिए तत्पर हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। मेरा ट्रेड OEM है। मैं बॉर्डर रोड का सबसे टफ जो ट्रेड है वो OEM का ही है, क्योंकि OEM रोड में काम करता है, पहाड़ों में, उस पहाड़ के नीचे मशीन चलानी है। कई बार मेरे साथ तो ऐसे भी हुआ है कि 1-2 बार की मशीन नीचे भी गई है, लेकिन मैं बच गया भगवान की कृपा से। कभी आपको ये नहीं लगा कि मेरे लिए भी खतरा हो सकता है? ड्यूटी तो करनी है मैडम, और काम करेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। यहाँ पे हम लोग 14,000 प्लस पे हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन की कमी है, मैक्सिमम 50 से 40% ऑक्सीजन मिलता है हम लोगों को। इसी इलाके में यहाँ पे हम काम करते हैं, तो यहाँ टफ चैलेंजेस तो काफ़ी है मैम, कि जहाँ हमारे ड्राइवर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, इन लोगों को ज़्यादा टफ होता है। अलग अलग जगहों से ये आए हुए हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी नज़ारा एक देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र प्रथम की भावना जो लगातार इन्हें आगे बढ़ाती रहती है और हम जैसे लोगों के लिए भी सीखने के लिए एक बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। एक के बाद एक उपलब्धियों की गाथा सीमा सड़क संगठन कर रहा है और BRO की इसी कड़ी में अगला कदम है 218 करोड़ रुपए की लागत से लद्दाख में न्योमा हवाई पट्टी सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने हवाई क्षेत्र पर यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया है। इसे लद्दाख में अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक है, जो हमारे सशस्त्र बलों के लिए एक गेम चेंजर होगा। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड, दुनिया का
सबसे ऊंचा पुल, दुनिया की सबसे ऊंची झील, अगर सॉल्ट लेक वाटर झील कहें पेंगोंग त्सो, वो यहाँ पर मौजूद है। और अब दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड दिखाता है भारत की क्षमता को, भारत के बढ़ते सामर्थ्य को। ये जो एलजी है, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि बीआरओ जो जिस तरह से काम कर रहा है, जो मिशन इम्पॉसिबल जिसको हम कह सकते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, उस तरह के कार्य जो है बीआरओ सक्सेसफुल कर रहा है भारत देश के लिए। और ये जो पर्टिकुलर एलजी है, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एलजी है एंड ये हमको रणनीतिक सामरिक जो इसका महत्व है और जो बदलाव ये यहाँ के लोगों के लिए लेके आएगा और पूरे भारत देश के लिए, आर्मी तो है ही, उसके अलावा बाकी भी जो अदर एस्पेक्ट्स हैं, सोशो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है इस एरिया का, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दुश्मन जो हमें देखेगा भी अगर, तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ हम तैयार हैं और हम किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए हम लोग रेडी हैं। और ये एलजी हमको स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके की स्थिति में रख देगा हमको। और दूसरा, इन फ्यूचर सेम एलजी जो है ये हम इसको पब्लिक के लिए या टूरिज्म के लिए भी फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, जो यहाँ के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। जस्ट 1 मंथ अभी हुआ है हमको इसमें काम स्टार्ट किए हुए और हम इसको अगले साल सीजन एंड तक, अक्टूबर 2024 तक इसको हम देश को समर्पित कर देंगे। ये बीआरओ के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इसी हौसले के आगे, इसी जज्बे के आगे कभी कभी जो प्राकृतिक चुनौतियां हैं, प्राकृतिक चुनौतियां क्या कहें तमाम चुनौतियां हैं, वो भी अपना सर झुकाती हैं, नमन करती हैं। तो इनके इन हौसले को हमारा भी सलाम। और अब कर्तव्य पथ में हम लेना चाहेंगे आपसे इजाजत, लेकिन जाने से पहले कहेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।